आंखों से अश्रुपात कर रही है। दो बूढ़े उसके सामने जो है पड़े हुए हैं और सारी महिलाएं बैठ करके उनको ढाढ़स बधा रही है। अब उस समुदाय में कैसे जाए नारद जी, यह भी सोचने का विषय है कि भाई सारी महिलाएं बैठी हैं और दो वृद्ध जो हैं वो पड़े हुए हैं, बोलने की स्थिति में है नहीं, तो अच्छा भला मैं जाऊंगा और महिलाओं में कुछ बोलूंगा तो क्या पता माताओं की स्थिति ऐसी होती है कि शंकर जी का दूसरा स्वरूप क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षण, अभी क्षण में रोएंगी और अभी क्षण में तुरंत जो है हंस हंस के बात भी करने लगेंगी। ऐसी स्थिति महिलाओं की होती है। इसलिए नारद जी डर गए और धीरे से खिसक करके जो है वहाँ से अब जाने के लिए तत्पर हुए कि चलो अब यहाँ बोलने लायक नहीं है, यहाँ बतियाने लायक नहीं, धीरे से यहाँ से अब निकलने में भलाई है। बोले भो भो साधो क्षण तिष्ठ मत चिंता पिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। बोले महाराज कहाँ भागे जा रहे हो। जब वो निकल रहे थे तो वो जो महिला बैठी थी श्रुपात कर रही थी, उन्होंने उनको रोका। बोले रुको महाराज, कहाँ जा रहे हो, 1 मिनट रुकिए तो सही। आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से ही जीव के समस्त पाप और ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। मेरे तो न जाने कितने जन्मों के भाग्योदय हुए जो आपके दर्शन हुए। अब जो है नारद जी को अब थोड़ा ये हुआ मन में कि चलो कम से कम ये हमको समझ पा रही हैं और हमको बुला रही हैं, अब इनके पास जाना चाहिए। तो नारद जी जो है उनके पास गए तो नारद जी कहते हैं कि मैया, जा करके कहते हैं मैया जब उन्होंने इस प्रकार से हमें बुलाया, नारद जी कहते हैं कि भैया जब उस प्रकार से उन्होंने हमको बुलाया तो मैं उनके पास गया और उनसे पूछा। क्या पूछा भैया? काशी तुम, हे देवी आप कौन हैं? कोई भी जाएगा तो यही पूछेगा, काशी तुम आप कौन हैं? का विमऊ, यह दोनों बूढ़े कौन हैं, तुम्हारे क्या लगते हैं? और का इमा, यह जो देवियां आपको घेर करके खड़ी हैं, यह सब कौन है? अब बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, अपने दुख का सारा कारण आप हमसे कह डालिए। अहम भक्तिरीति ख्या, अब जब नारद जी ने ऐसा कहा तो उस महिला ने क्या कहा, बड़ी सुंदर जवाब दिया। बोले अहम भक्तिरीति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरो। बोले महाराज अहम भक्ति रीति ख्याता, हमारी ख्याति जो है भक्ति के नाम से है, हमको लोग भक्ति के नाम से जानते हैं, हमारा नाम भक्ति है। और इमे में तनय मतव, यह जो दोनों बूढ़े दिख रहे हैं ये हमारे तनय यानी पुत्र हैं। और बोले ज्ञान वैराग्य नाम, मानो इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। काल योगे न जर्जरो, कलिकाल के कारण जो है यह जर्जर हो गए हैं। वृंदावन पुण्य प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, तो ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई महाराज? मैया की ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? तो भक्ति मैया ने कहा कि कलिकाल का जो प्रादुर्भाव हो गया, इनके प्रादुर्भाव से जो है लोगों में किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और मैं भी जो है वयोवृद्ध हो गई थी, कलयुग के प्राणियों के किए हुए कार्यों से, क्रियाकलापों से। तो जगह जगह घूमी, लास्ट में हमको कहीं ठहर नहीं मिला तो मैं वृंदावन के इस जमुना जी के तट पे आई तो मैं तो नवयौवना हो गई और मेरे 2 बच्चे जो थे वो हमसे भी बूढ़े हो गए। इनको लेकर के मैं यहीं प्रलाप कर रही हूँ, यहीं मैं रो रही हूँ। इदम स्थानम प्रत्यज्य विदेश गम्यते था मया, अगर हमारे बच्चे अब ठीक नहीं होंगे यहाँ पे तो अब क्या करूँगी, थक हार करके जो है यहाँ से विदेश चले जाऊँगी। देखिए विदेशों का बड़ा ही महत्व है। नारद जी विचार करते हैं तो अब आज का वर्तमान समय ऐसा है कि कोई भी संत है, कोई भी महात्मा है, अगर कोई भी कथावाचक है, जब तक विदेश का टैग उस पर नहीं लगा है तब तक से वह बढ़िया कथावाचक नहीं कहा जा सकता है। 4 बार विदेश रिटर्न है तो बढ़िया कथावाचक हो गए। तो भक्ति मैया भी बोल रही हैं कि इस धरती को छोड़ करके हम भी जो है विदेश को चले जाएंगे। अब उनकी इस बात को सुन करके नारद जी बड़ी परेशान हुए कि भक्ति मैया तो नवयौवना हो गई लेकिन ज्ञान और वैराग्य जो है
बुजुर्ग हो गए। बोले तेन लुप्तः सदाचारो योग मार्ग तथापि तथा तपांसी च। बोले तेन लुप्तः, लुप्त हो गया क्या? सदाचार, योग मार्ग और तप, यह सब जो है लुप्त हो गया। बुद्धिमान वही है जो धैर्य पूर्वक अपने नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि अभी तक तो फिर भी जो है बहुत कुछ मंगल दिखाई पड़ता है। भक्ति मैया ने कहा, वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम ना दृश्यते। जो जो समय बढ़ता जाएगा और थोड़े थोड़े शुभ कर्म दिख रहे हैं, वह सब जो है दिखाई नहीं पड़ेंगे। इस घोर कलिकाल में जो है आप भी श्री धाम वृंदावन की भूमि पर इस प्रकार से नवयुवती बनकर नाच रही हैं